नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई इस मामले में हुई है, जहां 40 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। 12 मुख्य आरोपियों में 3 अब भी फरार हैं और 9 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। बता दें कि 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा हुआ है और बर्खास्त सिपाहियों पर एसटीएफ की चार्जशीट, जहां पर 2 बर्खास्त सिपाहियों पर शिकंजा कसा गया है और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल अब भी फरार बताया जा रहा है। तो देखिए, 900 करोड़ को लेकर यहां पर कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई, 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 12 मुख्य आरोपियों में 3 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में यूपी एसटीएफ का एक्शन जारी है और पूरे मामले में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट कुल 40,000 पन्नों की है और जिसमें 900 करोड़ रुपए के काले कारोबार का जिक्र है और एसटीएफ ने एनडीपीएस समेत कई और धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। मामले में फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, गौरव, वरुण सिंह के खिलाफ जांच चल रही है। चार्जशीट में तीनों के विदेश में होने का जिक्र है। कोडिन तस्करी कांड के 12 आरोपियों में से 3 अब भी फरार हैं और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई है। कुल 12 मुख्य आरोपियों में से अभी 3 फरार हैं, जबकि 3 आरोपियों के अलावा जो 9 आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं और विभोर राणा, सचिन, अभिषेक शर्मा, विशाल सिंह, शुभम शर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, बिट्टू के खिलाफ एक मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब आलोक सिंह और अमित सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और चार्जशीट में बताया गया है कि साल 2019 में सरगना शुभम जायसवाल से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई इस मामले में हुई है, जहां 40 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। 12 मुख्य आरोपियों में 3 अब भी फरार हैं और 9 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। बता दें कि 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा हुआ है और बर्खास्त सिपाहियों पर एसटीएफ की चार्जशीट, जहां पर 2 बर्खास्त सिपाहियों पर शिकंजा कसा गया है और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल अब भी फरार बताया जा रहा है। तो देखिए, 900 करोड़ को लेकर यहां पर कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई, 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 12 मुख्य आरोपियों में 3 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में यूपी एसटीएफ का एक्शन जारी है और पूरे मामले में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट कुल 40,000 पन्नों की है और जिसमें 900 करोड़ रुपए के काले कारोबार का जिक्र है और एसटीएफ ने एनडीपीएस समेत कई और धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। मामले में फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, गौरव, वरुण सिंह के खिलाफ जांच चल रही है। चार्जशीट में तीनों के विदेश में होने का जिक्र है। कोडिन तस्करी कांड के 12 आरोपियों में से 3 अब भी फरार हैं और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई है। कुल 12 मुख्य आरोपियों में से अभी 3 फरार हैं, जबकि 3 आरोपियों के अलावा जो 9 आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं और विभोर हिरासत में आएंगे। जब इन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी तो इसमें एक और चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसे कहा जा सकता है कि अभी तक 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें दाखिल की जा चुकी हैं। मकसद ये है पुलिस का कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए और सभी की गिरफ्तारियां हों और सभी से पूछताछ के आधार पर चार्जशीट बने। करोड़ों का कारोबार लोगों ने किया और उस कारोबार के जरिए अवैध संपत्तियां भी खड़ी की। माना जा रहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद सरकार की तरफ से ऐसे माफिया जिन्होंने कोडिन सिरप के नाम पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, बच्चों की जान के साथ, उनके खिलाफ एक एक्शन ये भी होगा कि उनकी अवैध संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी, कुर्क की जाएंगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो इस पूरी काली कमाई के नेटवर्क को एसटीएफ ने जो है एक हिसाब से कहें तो चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट के सामने जो है अब ये तय करना होगा एसटीएफ को कि जो चार्जशीट दाखिल की गई, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से, वो वाकई में जो है वो सिद्ध होते हैं चार्जशीट से। तो अब इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि जो कोर्ट की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी चार्जशीट दाखिल होने के बाद। कभी भी कोर्ट की कार्रवाई जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो उसके बाद शुरू होती है। तो एक तरफ जहां जो पुराने 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं पहले, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके एसटीएफ चाहती कि इनके खिलाफ जो कोर्ट की सुनवाई है वो शुरू हो जाए। दूसरी तरफ जो 3 आरोपी हैं, शुभम के साथ ही जो तीनों फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी जो है वो इस तरह के प्रयास किए जाए कि इन तीनों को गिरफ्तार किया जाए। तो एक बड़ा नेटवर्क था और बहुत लंबे समय पर एसटीएफ ने इस पर काम किया, पूरी डिटेल इकट्ठा की और डिजिटल एविडेंस के माध्यम से, बैंक स्टेटमेंट के एविडेंस के माध्यम से इन्हें चार्जशीटेड किया गया है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 3
जो आरोपी अभी फरार है, उनकी गिरफ्तारी के बाद इसमें एक चार्जशीट और दाखिल की जाएगी। जी ठीक है निखिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।